डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटेजी, बाहर से भारत के दोस्त, अंदर से भारत के हितों पर चोट। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत का वो प्रोजेक्ट जिसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय से सपने की तरह देखा गया था, आज सबसे बड़े संकट में है। अमेरिका ने अचानक इस पोर्ट पर लगी सैंक्शन वेवर यानी छूट को खत्म कर दिया है। या ये सिर्फ ईरान को निशाना बनाने के लिए ये नहीं है, ये सीधे सीधे भारत के रणनीतिक भविष्य पर वार है। चाबहार पोर्ट का सपना कोई नया नहीं है। 2003 में इसमें वाजपेयी जी ने यह विचार रखा था क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान का रास्ता बंद करता रहा। ऐसे में ईरान का चाबहार पोर्ट एक वैकल्पिक गेटवे था। ये पोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बल्कि रूस और यूरोप तक कनेक्शन देने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। 2016 में भारत, ईरान, अफगानिस्तान ने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया। 2017 में पहली बार भारत से अफगानिस्तान तक चाबहार के रास्ते माल पहुंचा और 2024 में भारत ने 10 साल का ऑपरेशनल कंट्रोल हासिल किया। यानी ये सिर्फ बंदरगाह नहीं था, ये भारत के लिए जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर बनने जा रहा था। लेकिन ट्रंप की वापसी ने सब बदल दिया। उनकी विदेश नीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता है इजराइल की सुरक्षा, और इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान। इसका मतलब साफ है, ईरान की इकोनॉमी को तोड़ना, उस पर सख्त सैंक्शन लगाना और भारत, ईरान, रूस की जो रणनीतिक कनेक्टिविटी बन रही है उसे रोकना। इसलिए अमेरिका ने चाबहार पर लगी छूट हटा दी। संदेश साफ था, ईरान में निवेश करना है तो नतीजे के लिए तैयार रहो। ये सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। ट्रंप का असली प्लान है मिडिल ईस्ट को पूरी तरह रीसेट करना, पाकिस्तान से फिर से नजदीकियां बढ़ाना, अफगानिस्तान में बगरम एयरबेस को पाकिस्तान की मदद से रीओपन कराना, इजराइल को और ज्यादा सैन्य ताकत देना और ईरान को चारों तरफ से घेर लेना। अभी हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नया डिफेंस पैक्ट साइन हुआ। मतलब पाकिस्तान देगा ट्रूप्स, सऊदी देगा हथियार और अमेरिका करेगा बेकिंग। यानी पाकिस्तान के सैनिक गल्फ में अमेरिकी एजेंडा को अंजाम देंगे। इससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत फिर बढ़ जाएगी। भारत के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को यूएस सपोर्ट फिर मिलने लगेगा। चाबहार प्रोजेक्ट पर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल अनिश्चितता बढ़ेगी। भारत और रूस को जोड़ने वाला INSTC कॉरिडोर कमजोर होगा। अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ उसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर निर्भर रहे जो यूएस और वेस्टर्न अलायंस के कंट्रोल में है। मतलब भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से दूर करके पश्चिमी देशों पर निर्भर बनाना। ईरान सिर्फ इजराइल का दुश्मन नहीं है, ईरान यूएस हेजेमनी यानी अमेरिकी वर्चस्व के लिए भी चुनौती है। ये भारत को रूस से जोड़ता है, सेंट्रल एशिया तक भारतीय एक्सेस देता है और गल्फ में अमेरिकी दबदबे को चुनौती देता है। इसलिए ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का असली मकसद है ईरान को पूरी तरह आइसोलेट करना, भले ही इसमें भारत के हित ही क्यों न पिस जाएं। अब सवाल ये है कि भारत क्या करेगा? क्या अमेरिका भारतीय अधिकारियों और कंपनियों पर सीधे सैंक्शन लगाएगा? क्या भारत डिप्लोमेटिक दबाव डालकर चाबहार को बचा पाएगा, या फिर भारत को ईरान स्ट्रेटेजी छोड़कर मजबूरी में IMEC की तरफ झुकना पड़ेगा? भारत के लिए ये बैलेंसिंग एक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। आने वाले सालों में तस्वीर और साफ होगी। पाकिस्तान की सेना गल्फ वॉर्स में फंसी रहेगी, अमेरिका अफगानिस्तान में वापसी की कोशिश करेगा और ईरान के साथ संघर्ष का खतरा पड़ेगा। भारत को अब ये तय करना होगा, क्या वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बचाते हुए चाबहार पर डटेगा या फिर अमेरिका के दबाव में रास्ता बदलेगा। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें चाबहार पर डटे रहना चाहिए या IMEC की तरफ शिफ्ट होना चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि दुनिया की हर स्ट्रेटेजिक खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।